थ्योरम 12.4 प्रूफ करेंगे। ये KPK की क्लास 9 की बुक से लिया गया है। इसकी स्टेटमेंट है एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म। ये हमारे पास एंगल है AOB। OA और OB ये इस एंगल के आर्म्स हैं। एक रे है जो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसको हम बाइसेक्टर कहते हैं। OM एक बाइसेक्टर है। ये हमारे पास OM बाइसेक्टर है। O और ये M, ये OM रे हमारे पास बाइसेक्टर है जो इस एंगल AOB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक ये और एक ये। यानी अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्री का है तो 30 ये है और 30 ये है। अब आगे स्टेटमेंट देखें कि एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म। इस बाइसेक्टर के ऊपर हमारे पास कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है P। इस P का इस OA से डिस्टेंस और इस P का इस OB से डिस्टेंस, इस आर्म से डिस्टेंस इक्वल होगा। OA के ऊपर एक पॉइंट है R और OB पे एक पॉइंट है Q। तो ये PR डिस्टेंस और PQ डिस्टेंस ये इक्वल होगा और ये हमें प्रूफ करना है कि PR डिस्टेंस इज इक्वल टू PQ डिस्टेंस। गिवन हमें एक एंगल है और OM हमारे पास बाइसेक्टर है। OM is the bisector of angle AOB, ये वाला AOB। साथ ये भी गिवन है P is any point on bisector OM। OM बाइसेक्टर पे ये एक P पॉइंट है। टू प्रूफ क्या करना है, ये जो P है ये इस आर्म से इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी P का डिस्टेंस इस OA से और इस P का डिस्टेंस इस OB से एक जितना है। P is equidistant from arms of angle AOB। P पॉइंट का डिस्टेंस इस एंगल AOB के जो आर्म्स हैं यानी OA और OB ये इसके आर्म्स हैं, इससे इक्वल डिस्टेंस पे है। यानी प्रूफ हमें ये करना है, अगर हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखें कि PR डिस्टेंस is congruent to PQ डिस्टेंस। अब हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम इस पॉइंट P से OA पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर 90 के एंगल पे OA को टच करेगा, इसलिए ये वाला एंगल 90 होगा।
इसी तरीके से इस ओ बी पे भी हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, पी क्यू ओ बी पे परपेंडिकुलर है और पी आर ओ ए पे परपेंडिकुलर है, इसलिए ये जो एंगल है ये 90 होगा। कंस्ट्रक्शन, ड्रा पी आर परपेंडिकुलर ऑन ओ ए, ये सिंबल परपेंडिकुलर का है, एंड पी क्यू परपेंडिकुलर ऑन ओ बी, ये ओ बी पे पी क्यू परपेंडिकुलर है। ओ ए रे है, इसलिए इसके ऊपर रे का सिंबल लगाएं, और पी आर लाइन सेगमेंट है तो इस पर लाइन सेगमेंट। इसी तरीके से पी क्यू लाइन सेगमेंट है और ओ बी रे है तो इस पर रे का सिंबल लगाएं। अब हम प्रूफ करते हैं। एक साइड पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे और दूसरी साइड पे उसका रीज़न लिखेंगे। यहाँ अगर आप देखें तो आपके पास दो ट्रायंगल बन जाते हैं। एक है पी ओ आर ट्रायंगल पी ओ आर, और दूसरा ट्रायंगल है पी ओ क्यू ट्रायंगल पी ओ क्यू। अब हम इसमें करेस्पॉन्डेंस देखते हैं, मुताबिकत देखते हैं कि इन दो ट्रायंगल में कौन कौन सी साइड और एंगल एक जैसे हैं। तो पहला हमारे पास करेस्पॉन्डेंस है, इस ट्रायंगल में पी ओ आर एंगल, ये पी ओ आर एंगल ये इस दूसरे ट्रायंगल पी ओ बी के कंग्रुएंट है। क्यों कंग्रुएंट है? ये गिवन है, हमने कहा है कि ये ओ एम इस ए ओ बी का बाइसेक्टर है। तो जब ये ओ एम इस ए ओ बी का बाइसेक्टर है तो इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल्स इक्वली डिवाइड हुए हैं, ये दोनों एंगल्स कंग्रुएंट हैं। तो एंगल पी ओ आर इज कंग्रुएंट टू एंगल पी ओ क्यू, ये गिवन है। दूसरा हमने कंस्ट्रक्शन की थी कि ये हमने ओ ए पे पी आर परपेंडिकुलर ड्रा किया है और ओ बी पे हमने क्यू आर परपेंडिकुलर ड्रा किया। देखें यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि ये दोनों 90 के एंगल हैं। एंगल पी आर ओ is congruent to angle PQO। क्योंकि ये दोनों एंगल राइट एंगल हैं। तीसरा हमारे पास ये जो OP साइड है, OP साइड ये इस ट्रायंगल के साथ भी है और इस ट्रायंगल के साथ भी है, यानी ये इसका कॉमन आर्म है। तो OP इज कॉन्ग्रुएंट टू OP, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि OP इस ट्रायंगल का भी हिस्सा है और इस ट्रायंगल का भी, ये इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। अब हमारे पास ये पास्चुलेट है कि अगर किसी एक ट्रायंगल के दो एंगल्स और एक साइड दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स और एक साइड के कॉन्ग्रुएंट है तो फिर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इस ट्रायंगल का ये एंगल और ये एंगल इस ट्रायंगल के इस एंगल और इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट है, और ये साइड इन दोनों साइड का कॉमन है, यानी ये
इसके साथ भी है और ये इसके साथ भी, इसलिए ये साइड भी कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल POR is congruent to triangle POQ, और ये हमारे पास है एंगल साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल साइड, यानी दो एंगल और एक साइड एक ट्राइंगल के, दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल और एक साइड के कॉन्ग्रुएंट हैं। तो जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर इसके बाकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। इस ट्राइंगल का ये वाला साइड PR कॉन्ग्रुएंट होगा इस दूसरे ट्राइंगल के इस साइड के PQ के, क्योंकि इस ट्राइंगल का जो ये साइड है PR, इसके करस्पॉन्डिंग इस दूसरे ट्राइंगल में ये वाला साइड है। और ये क्यों है? क्योंकि इसके साथ हम रीज़न लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इसके जितने भी करस्पॉन्डिंग साइड है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो PR का कॉन्ग्रुएंट साइड इस दूसरे ट्राइंगल में PQ है, इसलिए ये दोनों साइड भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और यही इसकी रीज़न है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्योंकि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है इस वजह से इसके करस्पॉन्डिंग साइड भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये हमारा शॉर्ट सा थ्योरम था 12.4।